आजकल बच्चा 18 मंथ्स 2 इयर्स का हुआ नहीं, इवन 1 ईयर के भी बच्चे को प्ले ग्रुप में डाल देते हैं पेरेंट्स की। बच्चा कुछ तो सीखेगा, दूसरे बच्चों से शेयरिंग सीखेगा, दूसरे बच्चों के साथ में उठना बैठना कैसा होता है, दूसरे बच्चों के साथ में बातें करना सीखेगा, ABCD सीखेगा, काउंटिंग सीखेगा एंड लिखना पढ़ना सब कुछ सीखेगा। बट इतना जल्दी क्या है पेरेंट्स, मतलब कहाँ ट्रेन छूटी जा रही है? और अगर ट्रेन छूटी भी जा रही है तो हमें सोचना चाहिए कि बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं हम। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या राइट एज होती है, आप कैसे रेडीनेस देखें कि आपका बच्चा रेडी है स्कूल जाने के लिए, और कैसे अपने आप मैनेज करें घर पे कि अगर मैं बच्चे को नहीं भेजना चाहती हूँ या फिर मुझे लगता है कि मेरा बच्चा रेडी नहीं है स्कूल जाने के लिए, तो मैं घर पे कैसे मैनेज करूँ। और रिसर्च क्या बोलती है कि क्या अगर आप जल्दी स्कूल भेजोगे तो आपके बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होगा, डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होगा, आगे जाके उसके जो इंटेलिजेंस है उस पर इम्पैक्ट होगा। सो विल डिस्कस ऑल दीज इन दिस वीडियो। सो सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी क्या हो रहा है मिलेनियल पेरेंट्स में कि बच्चा 1-1.5 साल का हुआ नहीं और आसपास के प्ले ग्रुप में डाल देते हैं वो कि चलो 3 घंटे ही बच्चा जाएगा। बट वो जो 3 घंटे जा रहा है उसमें आपने नोटिस किया है, सबसे पहले बच्चा इस टाइम पे इमोशनली रेडी नहीं होता है। उसको सेपरेशन एंजाइटी होगी कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ऑल्दो वो 1 महीने कई बार 2 वीक्स 3 वीक्स में भी एडजस्ट हो जाता है कि चलो माँ बाप छोड़ के चले गए, हम थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, खा लेता हूँ और फिर पेरेंट्स लेने आ जाएंगे। बट एक्चुअल में रिसर्च में ये देखा गया है कि जो इस एज ग्रुप की जो सेपरेशन एंजाइटी होती है दैट कैन हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स इमोशनल एंड सेल्फ रेगुलेशन डेवलपमेंट। सेकेंड, इस एज ग्रुप में बच्चा शेयरिंग नहीं सीखता है, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। शेयरिंग जो आती है वो 3-4 साल की एज में आता है। ऑल्दो आप बोलोगे कि नहीं, जब हम बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेटा दे दे तो कई बार वो दे देता है, बट दैट इज नॉट द एम्पैथी एंड शेयरिंग वाली जो इमोशनल जो कंट्रोल होता है वो अभी तक नहीं आया होता है, 3-4 साल से पहले नहीं आया होता। तो शेयरिंग एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। थर्ड, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ में उठना बैठना सीखेगा नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है अगर आप उसको रेगुलेट करते हो तो बच्चा एक रोबोट की तरह ढल जाता है कि हाँ मुझे पेरेंट्स ने या टीचर ऐसे बोल रहा है अब सुसु करो, अब खाना खा लो, अब सो जाओ। एक स्ट्रक्चर्ड वे में बिहेव कर रहा है बच्चा ना कि अनस्ट्रक्चर्ड प्ले कि उसका मन क्या कर रहा है। सो वो अगर सेम चीज लॉन्ग टर्म के लिए भी चल रही होती है तो बच्चे का डेवलपमेंट सही नहीं होता है। ठीक है। अनदर थिंग कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ अरे चलो ABCD सीखेगा, कुछ तो सीखेगा बच्चा। 6 ईयर्स से पहले बच्चे को लिटरेसी न्यूमरेसी जैसी चीजें नहीं सिखानी चाहिए, बिकॉज अगर आप सिखाओगे तो बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जो एग्जीक्यूटिव थिंकिंग होती है, जो डिसीजन मेकिंग थिंकिंग होती है, वो डेवलप नहीं होती है बिल्कुल अगर आप इन सब चीजों में पड़ जाते हो। तो बच्चा जब रेडी होगा तब अपने आप सीखेगा, जो रेडीनेस आती है अराउंड 5-6 ईयर्स की एज ग्रुप में। सो उससे पहले आपको ABCD, राइटिंग, मैथ ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक एज होता है। सो ये फायदे जो पेरेंट्स देखते हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ रिसर्च क्या बोलती है। सो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एंड बहुत सारे मल्टीपल रिसर्च हुए हैं, यू कैन गूगल इट। उसमें देखा गया है कि अगर बच्चा लेस देन 6 ईयर्स में स्कूल जाता है, प्रॉपर फॉर्मेट वाले स्कूल में जाता है कि 3 घंटे 4 घंटे वो स्ट्रक्चर्ड प्ले में है, तो उनमें सेल्फ रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग पावर, कॉग्निटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर कम होती है कंपेयर टू द जब बच्चा 6 ईयर्स पे स्कूल ज्वाइन करता है। सो ये रिसर्च ऐसे नहीं कि मतलब एक स्टडी पे ही हुई है, बहुत सारी स्टडी हुई है। जो फिनलैंड जैसी कंट्रीज होती हैं वो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, इसलिए वो 6-7 ईयर्स से पहले अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डालते हैं। एंड अगर आप रिसर्च करोगे, आप सर्च करोगे कि फिनलैंड का जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है और जो परफॉर्मेंस क्वोशेंट है बच्चों का, वो टॉप में होता है। दे आर टॉप परफॉर्मर्स। क्यों होता है? बिकॉज उनका जो क्रिएटिव थिंकिंग होता है, जो डिसीजन मेकिंग थिंकिंग होता है, जो इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन वाली चीज होती है, वो बच्चे में बहुत अच्छे से डेवलप होती है। बिकॉज वहां पे 6 ईयर्स तक कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होता है। बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, खेलने दिया जाता है, अपने हिसाब से खेलने दिया जाता है, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होने दी जाती है। अब आपके बच्चे का आप बोलोगे कि नहीं
अगर मैं नहीं डालूंगी तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, नहीं, ये आपको अभी दिखेगा, आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्लो लर्न कर रहा है अगर मैं लेट डालूंगी, बट आप देखोगे 5 साल बाद, मतलब आप 5th क्लास में कंपेयर करना अपने बच्चे को और जो दूसरा बच्चा जा रहा है 2 साल से बच्चे को, आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा, क्रिएटिविटी में, डिसीजन मेकिंग में, इंटेलिजेंस में क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा कि मेरा बच्चा ज्यादा मैच्योर है, इमोशनल रेगुलेशन, सोशल रेगुलेशन ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है, सोशल सिचुएशंस ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। अभी स्लो दिखेगा, बट 5 साल बाद जब आप देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप रिसर्च करो इस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि चलो रेडी है, 3-4 साल पे है, आपको, आप नहीं रख पाते हो घर पे, वर्किंग हो, तो आपको 3-4 साल पे डालना है, तो आपको कुछ चीजें रेडीनेस के लिए देखनी है। जैसे आपका बच्चा अच्छे से वर्बली कम्युनिकेट कर पाता है, मतलब 2-3 कमांड्स फॉलो कर पाता है, और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो अच्छे से बता पाता है, और अगर ऐसे होता है कि हाँ, मतलब जो इमोशनल रेगुलेशन वाली चीज होती है वो कुछ हद तक कर पाता है। सो ये 4-5 चीजें आपको देखनी है, अगर ये है तो ऑफकोर्स आप कुछ टाइम के लिए डाल सकते हो। अब घर पे कैसे मैनेज करें कि आपको घर पे रखना है? सी, मेरी बेटी 18 मंथ्स की है, मैं तो उसको नहीं डालूंगी, जब तक पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए घर पे हेल्प रख के मैं नहीं डालूंगी उसको बिफोर 6 years ऑफ एज एनी फॉर्म ऑफ स्कूल। एंड ये घर पे कैसे मैनेज करना है वर्किंग पेरेंट्स के लिए? सो यू हायर हेल्प, कैमरास लगा लो घर पे ताकि आप देख सको कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो सुपरवाइज कर सके वहां पे रह के, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे कैन सुपरवाइज द हेल्प। और आप क्या कर सकते हो कि एक पेरेंट वर्क फ्रॉम होम ले सकता है जो हेल्प के ऊपर आईज रख सके। अब घर पे कैसे एक्टिविटीज तो चाहिए होती है बच्चों को, कि घर पे कैसे एक्टिविटीज कराओ, एंगेज तो करना है। सो यू मेक अ फॉर्मेट, नॉट लाइक स्ट्रक्चर्ड प्ले, कि आज के दिन हम ये 5 एक्टिविटीज करेंगे और ये 5 एक्टिविटीज में हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे रीडिंग हो गया, कलरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पार्क विजिट हो गया, या फिर कोई क्लास जैसे स्विमिंग ले गए आप, या फिर जिम्नास्ट ले गए, या फिर कुछ ऐसा क्लास जो बच्चे को भी पसंद हो रहा है उस क्लास में आप ले गए। सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, कि आप उसको टाइम दे रहे हो, बट एक 4-5 एक्टिविटीज आप उसकी प्लान कर रहे हो एवरीडे, जो वो उसको कर रहा है बैठ के, आप जस्ट हेल्प कर रहे हो बट बच्चा कर रहा है। सो इस वे में वो खुद के क्रिएटिविटी भी लाएगा, इमेजिनेशन भी लाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी डेवलप होगी, और आपके साथ एंगेज भी रहेगा, और आपके साथ बॉन्डिंग भी बनेगी, एंड यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द किड। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ कब आपके बच्चे को आपको स्कूल में डालना चाहिए एक्चुअली में। So if you want such more videos, then subscribe our channel, and I hope this video helped you. So share this video with other parents too.